हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा 5th चैप्टर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, आज मैं करवाने जा रही हूँ 5.1 एक्सरसाइज की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 5.1 में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस है, बिल्कुल बेसिक के क्वेश्चंस हैं, वही मैंने लिए हैं। ठीक है, कल हम 5.2 एक्सरसाइज करेंगे। तो आज जो मैंने लिया है 5.1 एक्सरसाइज में, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स, यह आपका 5.1 का सेकंड जो सम है उसका एक पार्ट लिया है मैंने, इसीलिए मैंने इसे सेकंड लिखा है, क्योंकि 5.1 का सेकंड सम जो है उसका एक पार्ट लिया है। तो उसमें क्या दिया गया है कि इसकी फर्स्ट 4 टर्म्स आपको बतानी है। ठीक है, तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कि कोई भी सीरीज है तो वो कैसे होते हैं, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही एक जनरल टर्म यही थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम यही करेंगे, हमारे पास ए दे रखा है और कॉमन डिफरेंस डी दे रखा है, तो हम इसी तरह 4 टर्म्स बना देंगे। फर्स्ट टर्म आ जाएगी -1.25। ठीक है, सेकेंड टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, -1.25 प्लस -0.25। तो ये क्या आ जाएगी, इसे आपको दिख रहा है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा। तो डेसिमल वाला मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है आपको कॉलम वाइज लिख के करना है ताकि मिस्टेक ना हो। 0 5 1, क्लियर। ठीक है, तो ये आ जाएगा, माइनस का ही आएगा क्योंकि बड़ी रकम का साइन माइनस है, -1.50। अब इसमें आगे 2.5 अगेन ऐड होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो -1.75, इसी तरह -2.00। तो ये आपकी 4 टर्म्स बन जाएंगी 0.25 ऐड करके। ओके, क्लियर हुआ। नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड सम है, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। आपको इस तरह से सीरीज दे रखी है, उसमें आपको उसकी फर्स्ट टर्म बतानी है और कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म तो हमें पता है क्लियरली, जो भी फर्स्ट टर्म बिल्कुल फर्स्ट पे दे रखे दैट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट माइनस कर दो, दैट इज द कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे हमें यही करना है, d इज इक्वल टू आ जाएगा 5/3 -1/3। ठीक है, क्योंकि इनका जो डिनोमिनेटर है सेम है तो 3 इसका एलसीएम आ जाएगा 5 - 1 यानी कि 4/3। तो ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। क्लियर हुआ। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करके। ओके, नेक्स्ट जो फोर्थ है उसके बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं, कुछ एक अलग अलग टाइप के पार्ट्स मैंने लिए हैं क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो इसलिए अलग अलग टाइप के पार्ट लिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपी। सबसे पहले हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सी टर्म जो है एपी है, और अगर वो एपी है तो उनका कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है और नेक्स्ट 4 टर्म्स भी बतानी है। ठीक है, तो मैंने बिल्कुल रूट वाले कुछ सम, क्योंकि रूट वाले सम में सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं तो मैंने वो लिया है। ठीक है, देखो सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट ये है। ठीक है, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट ये है। इसमें क्या दे रखा है, 2 4 8 16। देखने में ये एक सीरीज लगती है, हमें दिख रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन ये एक एपी नहीं जीपी सीरीज है। जीपी सीरीज में होता है जब सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता जाता है तो वो जीपी सीरीज होती है, जो कि आपकी 11th में आएगी। ठीक है, इसमें हमें क्या चाहिए कि सेम चीज ऐड ऑन हो, तो वो हम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है, पहले हमें D1 फाइंड आउट करना है, फिर हमें D2 फाइंड आउट करना है। D1 होगा A2 माइनस A1 करके और ये हो जाएगा A3 माइनस A2 करके। अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो वो एक एपी सीरीज है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देख सकते हो, 4 - 2 8 - 4, ये आ गया 2, ये आ गया 4, जो कि इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर दिस इज नॉट अ एपी सीरीज, ये एपी सीरीज नहीं है क्योंकि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है। ठीक है, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होती जा रही है तो वो एपी सीरीज नहीं है, वो एक जीपी सीरीज है। ओके, तो नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने इसी जो क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, उसी का 5th पार्ट जो है, फर्स्ट पार्ट हमने ये किया है, अभी 5th पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, 5th पार्ट में आपको जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 3√2 मतलब 3 + √2, 3 + 2√2। कुछ बच्चे को अभी समझ में आ गया होगा कि क्या है, एपी सीरीज है या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताऊंगी कि जिन्हें नहीं पता चल रहा उन्हें फाइनलाइज कैसे करना है। कई बार क्या दिखने में लगती है कि एपी सीरीज है लेकिन बाद में वो नहीं होती। ठीक है, तो जैसे कि ये फर्स्ट वाली थी,
ठीक है, तो D1 यानी कि 3 प्लस रूट टू माइनस 3, D2 3 प्लस 2 रूट टू माइनस 3 प्लस रूट टू। ठीक है, यहाँ पे 3 प्लस का 3 माइनस का आंसर आ गया रूट टू। यहाँ पे 3 प्लस 2 रूट टू माइनस अंदर जाएगा, दोनों के साइन चेंज, 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट टू माइनस 1 रूट टू, लाइक टर्म्स है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 2 में से बन गए यानी कि 1 रूट टू। तो ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इसलिए यस दिस इज अ एपी। ठीक है, ये एक एपी सीरीज है। अब इसकी हमें कॉमन डिफरेंस जो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, रूट टू है, d इज इक्वल टू रूट टू। हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, d ऐड करते जाएंगे, दैट्स इट, 4 टाइम हमें d ऐड करना है। तो a1 a2 a3 a4 यानी हमें फाइंड करना है। हाँ, आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं, a प्लस 4n करके वो भी लगा सकते हैं, a प्लस 4d, n माइनस 1 होता है, तो a आपका है 3 प्लस 4 रूट टू, और यही आपकी 5th टर्म है। इसी तरह a 6 हो जाएगा, a प्लस 5d यानी 3 प्लस 5 रूट टू। तो इस तरह से इसकी जो सीरीज है वो क्या बन जाएगी, 3 प्लस 4 रूट टू, 3 प्लस 5 रूट टू, 3 प्लस 6 रूट टू एंड 3 प्लस 7 रूट टू। ठीक है, तो ये आपकी बन गई आगे 4 टर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट सम पे चलते हैं, जो कि मैंने ए के हिसाब से लिया है। 11 सम है आपका सीरीज उसका, ए स्क्वायर ए क्यूब a4। अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें, मतलब d1 फाइंड करें, ए स्क्वायर माइनस ए, यहाँ पे a कॉमन निकल जाएगा, a माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, एक तरह से ही आ गया। उसके बाद d2 फाइंड किया, a क्यूब माइनस ए स्क्वायर किया, a माइनस 1। तो आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं। एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, a से मल्टीप्लाई हो रहा है, आपको पता है मल्टीप्लाई होता है तो पावर एड ऑन हो जाती है, a की 1 a की 2 a की 3, मतलब a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक जीपी सीरीज बन रही है, एपी सीरीज नहीं बन रही है, इसलिए दिस इज नॉट अ एपी, ये एक एपी सीरीज नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट सब में हमने क्या ले रखा है, √3। तो इसमें आ गया ये जो आपका दिस वन, ये जो सम है आपका √3, √6, √9, √12। ठीक है, अब इसे अगर हम d1 फाइंड करते हैं, √6 माइनस √3, अब इसे एग्जैक्ट डायरेक्ट तो हम सब्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, हम इसे क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, यानी का √2 इंटू √3। आपको पता है ना कि √2 इंटू √3 अगर हम ले, मतलब हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये √6 बन जाएगा। एड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसमें से √3 कॉमन ले लेते हैं, √2 माइनस 1, ये आपका d1 आ गया। अब हम d2 फाइंड करते हैं, वो क्या आता है हमारे पास, √9 माइनस 6। अब √9 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3। आई नो √9 का होता है 3, लेकिन यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज रूट में चाहिए कॉमन फाइंड आउट करने के लिए, तो इसलिए हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, माइनस √2 इंटू √3। अब इसमें से अगेन हम √2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा √3 माइनस √2। तो आप देख सकते हो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो दिस इज नॉट अ एपी सीरीज। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज यही होते हैं, रूट वाले को हम सॉल्व कैसे करें। ठीक है, तो अपनी तरफ से एक मतलब गेस करके यस और नो लिख के आ जाते हैं, लेकिन इसको सॉल्व इस तरह से करना है रूट वाली वैल्यू। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो सम है, लास्ट सम मैंने जो इसका लिया है, ये है √2, √8, √18 एंड √32। ठीक है, तो यहाँ पे d1 सबसे पहले वही है कि एपी फाइंड आउट करने के लिए हमें d ही फाइंड आउट करना है, तो सीधा d करते हैं, √8 माइनस √2। अब √8 को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, √8 का जो होता है, मतलब एक 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2√2। मतलब रूट वाली वैल्यूज को कोशिश यही करना है कि सिंप्लीफाइड करके फिर उसको आगे सॉल्व करो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2√2 माइनस √2, तो 2√2 में से एक √2 गया, ये आ जाएगा √2। इसी तरह फिर हमने d2 फाइंड आउट किया, ये आ जाएगा √18 माइनस √8।
अब 18 को अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, 9 यानी ये आ जाएगा 3√2 माइनस 2√2। 8 का 2√2 था, ठीक है, ये आ जाएगा 3 में से 2, यानी ये दोनों जो है इक्वल हैं। तो यस दिस इज AP, ठीक है। अब हमें इसकी नेक्स्ट टर्म्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मतलब हमें √2 ऐड करना है, ठीक है। ये सारी वैल्यूज रूट में आ रही है, √2 इसमें ऐड ऑन होगा, ओके। तो ये आ जाएगा 32 प्लस √2। अब 32 को क्या लिख सकते हैं वो हम यहाँ से ले लेते हैं। 32 वैसे हमें पता है 2 की 5 होता है। अगर आप वैसे देखो, जो हम मैथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लर्न करते हैं, तो 2 की 5 होता है 32। अब इसके ऊपर अगर रूट आ जाए तो हमें पता है 4 में से 2 बाहर निकल जाएगा और एक रूट अंदर बच जाएगा। तो ये आ जाएगा 4√2 प्लस √2, तो ये क्या आ जाएगा 5√2, ठीक है। तो 5√2 का 32 हो गया। अब इसके बाद अगर हम करें, हमें ये तो दिख रहा है कि क्या सीरीज बनेगी, मतलब √2, √8, √18, √32, 5√2, 6√2, 7√2, ठीक है। अब इसे अगर हम इसी तरह की फॉर्म में लिखना है हमें, समटाइम ऐसा होता है ना कि आपको ऑप्शन दे रखे हैं तो वहाँ पे पहचानना मुश्किल है, तो इसी टाइम की उसमें लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसे जो ये 5 है इसे हम अंदर रूट के अंदर ले जाएंगे। आपको पता है अगर 5 रूट से बाहर है, अंदर लेके जाना है, तो अंदर हमें 2 टाइम लेके जाना पड़ेगा, तभी ये बाहर है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5 × 5 × √2, 25 टू द 50, तो यहाँ आ जाएगा आपका √50। इसी तरह 6 को अंदर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा 36 × 2 यानी कि √72। 7 का आ जाएगा 49 × 2 यानी कि √98। तो इस तरह से आप इसे सॉल्व करोगे। आई एम श्योर आपको क्लियर हो गया होगा। ये छोटे क्वेश्चंस जो 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के आते हैं इस चैप्टर में से, और कई बार केस स्टडी में अगर ये चैप्टर आ जाए तो उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब AP सीरीज है या नहीं है तो आगे की टर्म्स बताइए लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट है 5.1 जो एक्सरसाइज है वो आपको कंप्लीटली क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई इसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ओके।